अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जब से अरशद शरीफ साहब के हवाले से नेशनल टेलीविजन पर खुलासा हुआ है और उनकी तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई हैं, जहां पर तशद्दुद रिपोर्ट हुआ है और कर्बनाक अजियतनाक तशद्दुद कि उनकी कलाई में, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कील ठोके गए, उनकी पसलियां तोड़ी गई और इतना दर्दनाक एक अजाब उन्हें दिया गया, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उनसे बदला लिया है, खुन्नस निकाली है। कहीं ना कहीं शदीद गुस्सा था और बहुत ज्यादा गुस्सा था। और उसके बाद ये खबरें रिपोर्ट होना कि ब्लैक वाटर का वो एरिया था, यानी कि एक अमेरिकन एक ऐसी एजेंसी जो दुनिया भर में आप जानते हैं कि किन चीजों के लिए मशहूर है और ऐसी बेशुमार कार्रवाइयां वो दुनिया भर में करती रही है। तो उसके बाद पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बन गया है हैशटैग अरशद शरीफ शहीद, अरशद शरीफ को इंसाफ दो। और रियासती तौर पर अब इंसाफ की बाकायदा से दरखास्त की जा रही है। लेकिन जो फैमिली सोर्सेज है अरशद शरीफ साहब के, वो सारे ये बता रहे हैं कि ये तस्वीर देखने के बाद फैमिली सकते में चली गई है। एक बार फिर उनके ऊपर कयामत टूटी है और वो सारे ये कह रहे हैं कि शायद अरशद की जिस तरह से बॉडी आई थी और उनका जो पहली दफा शहादत के बाद हमने चेहरा देखा था, उससे भी ज्यादा कर्बनाक और दर्दनाक ये तस्वीर अब देखना है और ये बहुत खौफनाक है। उनकी जो वाइफ है जवेरिया सिद्दीक साहिबा, वो भी एक बड़ी जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं और बड़ी बाहिम्मत खातून है कि आज भी किसी ना किसी तौर पर मैनेज कर रही हैं और इस सारे वाकये को ना सिर्फ खुद देख रही है, मॉनिटर कर रही हैं, बल्कि आज भी इंसाफ की दुहाइयां देती हुई, इंसाफ की दरखास्तें करती हुई हर जगह पर नजर आती है कि किसी तरह से अरशद साहब को इंसाफ मिले। उन्होंने ऑफिशियल रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे पाकिस्तान और कीनिया से कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, या अल्लाह आप मदद करें हमारी। और यह भी आपको बताते चलें कि इससे पहले अरशद शरीफ साहब की वालदा ने जो अरशद साहब के कत्ल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था, उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस साहब ये मेरा आखिरी खत है, अगर आपने इसके बाद इंसाफ ना किया मेरे अरशद के साथ तो ये मैं मामला में अल्लाह के ऊपर छोड़ दूंगी, ना मैं फिर अदालत आऊंगी, ना मैं कोई और खत लिखूंगी, अब आपके हाथ में है। उसके बाद बुनियादी तौर पर जवेरिया सिद्दीक साहब लिखती हैं कि अरशद बहुत शर्म हया वाले थे, इस मुल्क से भी इसलिए वो गए थे, यानी कि मुल्क इसलिए छोड़कर गए थे कि उनको नंगा करने वाला टॉर्चर कबूल ही नहीं था। यानी कि मुल्क के अंदर एक रविश चल पड़ी है कि सबको नंगा करना है, उनका नंगा करके उनके जिस्म के पता नहीं कौन से हिस्से देखने हैं या क्या देखना है उनका नंगा करके। तो उनकी वाइफ जवेरिया सिद्दीक साहबा कह रही हैं कि उन्हें पाकिस्तान के अंदर नंगा करके टॉर्चर कबूल नहीं था। आप सब उनके अज़ा की तस्वीर मत शेयर करें और हमें तकलीफ, हमें और शहीद को मजीद तकलीफ मत दें। वो क्यों, चूंकि अरशद साहब की जो तस्वीर आई है मंजर-ए-आम पर, जिनका खुलासा कामरान खान ने किया है, उसमें दिखाया गया है कि पीठ में कहां पर उन्हें जोड़कर गोली मारी गई है और उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा दिखाए जा रहे हैं जहां पर शदीद तशद्दुद के जो मार्क्स हैं वो ऑफिशियली मौजूद है। तो जवेरिया सिद्दीक साहबा की दरखास्त है कि बराए मेहरबानी वो तस्वीर मत शेयर करें शहीद, और हमें शदीद तकलीफ पहुंचती है इससे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो ट्रॉमा से निभाए हुए और ये देखने के बाद एक कयामत उनके ऊपर टूटी है। उसके बाद वो लिखती हैं कि मैं 3 बार पिम्स अस्पताल गई हूं जब अरशद साहब का ज़ाहिर नमाज जब जनाजा मैयत वापस आई थी और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हो रहा था। बीवी होने के बावजूद फोन नहीं लेकर गई, यानी मैं फोन लेकर नहीं गई जब भी अरशद साहब की से मिलने गई, यानी जब वो पिम्स के अंदर थे। और ये किसने तस्वीर ली हैं, लीक की हैं और ये किसने मीडिया पर लाई हैं, और मीडिया ने अब इसके ऊपर ट्रायल शुरू कर दिया है। और बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो शायद ये मीडिया पर ना आती तो शायद किसी को पता ना चलता कि इतना जुल्म और इतने कर्ब से अरशद साहब गुजरे हैं और मारने से पहले 3 घंटे उनका टॉर्चर किया गया, उन्हें मारा गया। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है कि जिस जगह पर खाना खाने गए थे अरशद शरीफ साहब, वहां से वो ठीक निकले थे। तो उसके बाद रास्ते में 30 किलोमीटर गाड़ी आगे जाती है और फिर खबर आती है कि अरशद साहब को गोली मार दी गई है। जो गाड़ी गई थी उसमें खुर्रम नामी शख्स जो कि कराची से जिसका ताल्लुक था, वो बुनियादी तौर पर गाड़ी का ड्राइवर था। और एक और जो खबर अब मंजर-ए-आम पर आई है कि जो खुर्रम की जो ड्राइवर था अरशद शरीफ का, उसकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री आप देखते हैं तो वो पाकिस्तान से केनिया उसी दिन पहुंचा था जिस दिन अरशद शरीफ साहब दुबई से कीनिया पहुंचे थे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।